तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इनकी ये कुंडली बनी है, कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनकी कुंभ है। और आपने बोला है ये आपका साला है और इसका एक बार डिवोर्स हो चुका है। अब ये अगर दूसरा विवाह करता है वो विवाह का सुख कैसा रहेगा, विवाह आगे इसका होगा या नहीं। और इसके आपने कामकाज के बारे में पूछा है और आपने बोला अभी ये विदेश में है। और आपने मेरे से देखो जी पहले भी कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं और वो 12 घर यहाँ पे मैंने देखो जी दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इनकी कुंडली में पहला घर और पहले घर से इनका हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। ये दूसरा घर इनके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इनकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर इनकी पत्नी का है, आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने इस लड़के के बारे में जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी इसकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, एक दो दोष भी बना है। जैसे यहाँ पे केतु राहु की वजह से बना है, काल सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष। 8वें घर में राहु बैठा है, दूसरे घर में केतु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। और बाकी इसका गुरु नीच का बैठा है, बुध नीच का बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, मतलब इसके ग्रह अच्छे भी हैं, कुंडली में ग्रह खराब भी हैं। अब क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं अपना असर इनका हमारे ऊपर हमेशा रहता है, बस इनका असर जो है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी इनके ऊपर, इस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये 8 में चली है, 27 में ख़त्म होगी। और दूसरा इसके ऊपर असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 25 में चली है और 27 में ख़त्म होगी। एक इसके ऊपर साढ़े भी चल रही है। सबसे पहले इसके देखो जी कुंडली में हम पत्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे हमने बोला था इसका एक बार डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स क्यों हुआ है और पहले मतलब अब देखो जो 12 घरों में 7वां घर जो है ये है इसकी पत्नी का घर, कि इस लड़के की जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला देखो जी है घर का मालिक देखना होता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मीन राशि का मालिक गुरु। इस गुरु को देखना पड़ेगा, इसकी पत्नी के बारे में जानना है। और गुरु के अलावा पत्नी घर में आके देखो सूर्य, बुध, शुक्र, ये 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों के पहले मैं देखो जी 7वां घर जो पत्नी का घर है उस घर का मालिक गुरु की बात करूंगा, क्योंकि मेन होता है किसी भी कुंडली में अगर किसी का विवाह देखना है, पति पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाता है और 7वें घर का मालिक देखा जाता है। तो अब इसके 7वें घर का मालिक गुरु है, अब गुरु की बात करेंगे कि ये गुरु अच्छा है या बुरा है। तो इसका जो गुरु है वो मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब लगा है? क्योंकि ये नीच का बैठा है। तो गुरु देखो जी बैठा है 5वें घर में, घर तो 5वां अच्छा है, 5वें घर को अच्छा घर माना गया है, लेकिन 5वें घर में वो जो वहाँ पे 10 लिखा है ये है 10 मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो इसका गुरु क्यों खराब है? नीच का बैठा है, घर अच्छे में बैठा है, ठीक है ठीक है, 5वां घर चलो अच्छा है घर है, लेकिन वहाँ पे जो 10 लिख चुका है ये मकर राशि गुरु की नीच राशि है। और नीच का ग्रह भाई बहुत ही ज़्यादा खराब फल देता है। अब गुरु इस लड़के को खराब फल देगा, क्या खराब फल देगा? क्योंकि गुरु मैंने बोला पत्नी घर का मालिक नीच का बैठा है, तो गुरु इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो आपने बोला भी है इसका डिवोर्स हो चुका है, तो वो बड़ा कारण यहाँ पे गुरु बना हुआ है, पत्नी घर का मालिक गुरु नीच का बैठा है, तो गुरु की वजह से इसका भाई डिवोर्स हुआ है। लेकिन ये 7वें घर में सूर्य, बुध, इनको भी बाद में देखते हैं। तो गुरु के 7वें घर का मालिक गुरु नीच का बैठा है, एक तो गुरु ने इसके विवाह में जो इसका डिवोर्स हुआ है वो गुरु कारण है। और गुरु इस कुंडली में खोर घर का मालिक है, ये चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, इसका भी मालिक गुरु होता है। और चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। तो चौथे घर का मालिक क्योंकि नीच का है, खराब है, तो गुरु चौथे घर को भी लेके इसको दिक्कतें पैदा करेगा। गुरु की वजह से इसको माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, इन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। और गुरु 5वें घर में नीच का बैठा है, 5वां घर है इसकी संतान का घर, ये जो 5वां घर है संतान का घर है, 5वां घर पढ़ाई का घर है, बुद्धि का घर है। तो गुरु इसकी संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। मतलब गुरु कितने बुरे फल दे रहा है, संतान कर बैठा है, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और यहाँ पे बुरी बात क्या है कि अभी इसके ऊपर गुरु की दशा भी चल रही है पिछले जनवरी 25 से, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं भाई। तो ये गुरु की अभी जो दशा चली है पिछले 5 महीने से, ये इसको खराब फल देगा।
और ये दशा भी 27 में ख़त्म होगी। तो गुरु की भी दशा में इसको दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो गुरु की दशा में इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। दूसरा, क्योंकि गुरु संतान घर में बैठा है, संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथे घर का मालक है, इसको माता मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और भी गुरु 5वें घर बैठ के 5वां घर पेट का होता है, पेट का रोग दे सकता है, हेल्थ ख़राब कर सकता है इसकी। मतलब गुरु का सही होने से लड़के के लिए भाई बहुत ज़रूरी है। गुरु सही होगा तभी ये गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और गुरु भी, क्योंकि मैंने बोला इसकी जो डिवोर्स हुआ वो कारण भी बड़ा गुरु है, पत्नी घर का मालक है। अगर ये लड़का चाहता है कि इसका आगे दूसरा विवाह हो, पत्नी दूसरी अच्छी मिले, गुरु को सही करना पड़ेगा इसको, तभी दूसरा विवाह होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी। तो अब सवाल है कि गुरु के उपाय करे क्या? तो गुरु का जो पहला उपाय है, ये गुरु का कम से कम मंत्र जाप किया करे 1 माला जरूर। इसको बोल देना, आपने बोला था आपका ये साला है, तो इसको गुरु का मंत्र जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 1 माला रोजाना करे। कब करना है? इसको सुबह के टाइम करना है। 2 इसके पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भी इस लड़के को बोलो कि ये दोनों पाठ या तो पढ़ा करे या इनको सुना करे। चौथा उपाय है बृहस्पति का दान किया करे, दान से शांत होगा, और ये दान करना है गुरुवार को। तो 4 उपाय इस लड़के ने करने हैं भाई। बृहस्पति मतलब गुरु, इसका एक ही नाम है, इसे गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। तो इसका जो मंत्र है वो 1 माला रोजाना करना है सुबह के टाइम। बृहस्पति के दोनों मैंने पाठ जो बोले हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्त्रोत्र, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम जहाँ तो पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। एक या मतलब इनको 1 बार पढ़ ले, चाहे इनको 2 बार पढ़ ले सुबह के टाइम। और बृहस्पति का दान गुरुवार को करना है। वैसे यहाँ पे और भी उपाय हैं, क्योंकि उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े कम यूज़ किया करें। और गुरु के जो देवता हैं वो हैं विष्णु जी। अगर ये विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ सकता है वो भी अच्छी बात होगी। विष्णु जी का एक पाठ है, विष्णु शस्त्र नाम का एक पाठ है, वो पाठ पढ़ लिया करे, शस्त्र नाम का पाठ, या इसको सुन लिया करें। नहीं पढ़ सकता कोई बात नहीं, लेकिन पहले गुरु के उपाय जरूर करने हैं। 4 उपाय जो हैं। एक इसका और उपाय है, अगर कर सकता है, वो है इसका गुरु का व्रत रख लिया करे। अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखे, कथा करे, आरती किया। आरती तो मैं बोलूँगा रोजाना किया करे। ये जो आरती मैंने बोली है, आरती किसकी करनी है? बृहस्पति देवता की जो आरती है वो रोजाना करनी है सुबह के टाइम। ये पाठ पूजा करने के बाद बृहस्पति की आरती करनी है। ये आरती कहाँ पे मिलेगी इसको? ये चाहे यूट्यूब पे सर्च कर ले, वहाँ पे निकल आएगी, चाहे पढ़ ले चाहे सुन लिया कर इसको। तो ये पाए हैं भाई, जिसमें से मैं फिर बोलूँ मंत्र करना है, बृहस्पति के दोनों पाठ, बृहस्पति का दान, विष्णु जी का करना है कर ले, चाहे नहीं कोई बात नहीं। लेकिन व्रत इसकी मैं इसको फोर्स नहीं करूँगा, व्रत रखना आता है रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं। बाकी आरती जरूर कर ले और पीले कपड़े कम यूज़ करें। क्योंकि मैंने इसको आपको बोला कि इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है, पत्नी का घर है 7वां, उस घर का मालक गुरु भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने देखा जो कि है नीच का बैठा है, जो 10 लिखा है। अब पत्नी घर में देखो आके सूर्य, बुध, शुक्र 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले यहाँ पे मैं भी ये जो सूर्य है इसकी बात करता हूँ। सूर्य इस कुंडली में बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दोस्त, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सूर्य का जो अपना इस कुंडली में घर है वो है ये 12वां घर, और 12वां घर कुंडली में खराब घर होता है। इस घर से खर्चा देखा जाता है, इस घर से हानि देखी जाती है, काफ़ी चीज़ें खराब यहाँ से देखते हैं 12वें घर से। और 12वें घर में नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक इसका कौन है? सूर्य। तो सूर्य कहाँ बैठा चला है? देखो 12वां घर हानि, मतलब हानि घर का मतलब सूर्य जाके बैठा है पत्नी घर में। तो सूर्य पत्नी घर में बैठा है, पत्नी की हानि कर देगा। सूर्य मार्गेश है इस कुंडली में, मतलब 12वें घर का स्वामी जहाँ बैठता है उस घर को लेकर दिक्कतें आती हैं, उस घर की हानि होना, उस घर के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। तो सूर्य भी भाई इसकी पत्नी घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें इसको दे रहा है, क्योंकि मार्गेश है, 12वें घर का स्वामी है। तो यहाँ पे मैं इस लड़के को सूर्य के भी उपाय करने के लिए बोलूँगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि आपने बोला था कि इसका ये दूसरा विवाह अगर करता है तो, क्योंकि मेन आपका सवाल आपने 2 ही बोले थे, 2 सवाल हैं, विवाह के बारे में पूछना है और कामकाज के बारे में। अभी क्योंकि मैं विवाह के बारे में इसको बता रहा हूँ आपको। तो सूर्य के उपाय में से पहला उपाय इसने जो करना है, वैसे तो सूर्य के भी यहाँ पे काफ़ी उपाय हैं, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, मैं इसको 1-2 उपाय बोल देता हूँ, क्योंकि आपने बोला ये दुबई में रहता है, वहाँ पे हो सकता है इसके पास ज़रा टाइम ना हो। तो एक तो सूर्य को जल दिया करे, दूसरा है सूर्य का दान किया करे, और सूर्य का दान करना है
संडे के दिन सुबह के टाइम ये दान करना है। 2 उपाय फिलहाल कर ले चलो। अब इसी घर में देखो जी सूर्य के साथ, क्योंकि बुध शुक्र को भी देखना। बुध की बात करूं तो बुध कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर में जो 12 है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। ये भी भाई नेगेटिव बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीच का ग्रह भाई अच्छा नहीं होता, बुरे फल देता है बुरी तरह से। तो बुध भी कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में नीच का बैठा है। ये जो 12 है मीन राशि, तो बुध भी भाई पत्नी के घर की हानि कर देगा, पत्नी घर को खराब कर देगा ये बुध भी। तो बुध भी दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो कि आप भी चुकी हैं। मतलब इसकी विवाह में जो दिक्कतें आई हैं, जो इसका डिवोर्स हुआ है भाई, यहाँ पे 3 कारण बड़े बने हैं। क्योंकि 7वां घर जो पत्नी का घर है, उस घर का मालिक गुरु वो नीच का बैठा है, उसने भी पत्नी से इसका डिवोर्स कराया। और पत्नी घर में सूर्य बैठा है, वो भी कारण है। और पत्नी घर में जो बुध नीच का बैठा है, बुध भी पत्नी घर को खराब कर रहा है। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, मालिक बुध होता है। और 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, जो ये काम काज नौकरी कारोबार जो भी करेगा। 10वां घर, 10वें घर का मालिक बुध नीच का है, तो बुध इस लड़के को काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार में। और बुध इस पहले घर का मालिक है। पहले घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, मालिक बुध। पहला घर इस लड़के का शरीर का मालिक बुध नीच का बैठा है। बुध इस लड़के को हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर बुध की दशा में इसकी हेल्थ खराब होगी। बुध की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, बुध की दशा में पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। बुध के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका देखो जी कन्या लगन है, बुध कहाँ बैठा है? 7वें घर में मीन राशि में। तो ये है कन्या लगन, और बुध बैठा है 7वें घर में। तो 7वें भाव में बुध हो तो जातक की पत्नी का स्वभाव उसके अनुकूल नहीं होता, साथ ही वह तर्क और विवाद करने वाली होती है, जिसके कारण जातक का जीवन असंतोषजनक बना रहता है। मतलब विवाह में दिक्कतें आती हैं। उसे दैनिक कार्य बिजनेस में भी अनेक झंझटों के बाद ही थोड़ी सी सफलता मिलती है। जबकि जातक बहुत बुद्धिमान और चतुर होता है। तो यहाँ पे देखो जी ये लिख रखा है। मतलब बाकी इसके बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई बुध के उपाय भी करो। बुध के उपाय करने से क्या होगा? एक तो क्योंकि बुध इसकी जो पत्नी घर की हानि कर रहा है वो नहीं करेगा अगर ये दूसरा विवाह करता है। और बुध क्योंकि काम काज घर का मतलब इसको काम काज का उसको और अच्छा होगा इसका काम का जरा चलेगा, काम काज में तरक्की होगी, उन्नति होगी। और बुध इसके शरीर को अगर शरीर को लेकर कोई दिक्कत आती वो नहीं आएगी, हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई लड़के ने बुध के भी उपाय करने हैं। बुध के क्या उपाय हैं? बुध का पहला उपाय, बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ ले। 2 उपाय कर ले। कब? इनको चाहे शाम को कर ले चाहे सुबह कर ले, जब भी टाइम लगे कर लिया करे। शाम को कर ले, क्योंकि जो बृहस्पति के उपाय हैं वो सुबह कर ले, और बुध के जो पाठ हैं वो शाम को कर ले। अब 7वें घर में सूर्य देखा, वो भी इस घर को खराब कर रहा है। बुध देखा, वो भी इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब 7वें घर में शुक्र जो है वो ठीक है फिलहाल, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है भाई। शुक्र पत्नी घर का अच्छा कर रहा है यहाँ पे। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और शुक्र इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर में जो 2 लिखा मालिक शुक्र, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य चलेगा पत्नी घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा। और शुक्र दूसरे घर का भी मालिक है धन पत्नी घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी धन आएगा। मतलब शुक्र यहाँ पे अच्छा है। शुक्र क्या अच्छा है? शुक्र के आने के बाद शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद धन आएगा, पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा। लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं यहाँ पे, जो बुध है, बुध की वजह से पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होना, सूर्य की वजह से पत्नी की हानि होना, और पत्नी घर के मालिक गुरु का नीच का बैठना। गुरु भी पत्नी वाली दिक्कतें दे रहा है। तो पत्नी वाली दिक्कतें जिसको आई हैं 3 कारण है। गुरु ग्रह नीच का बैठा है, 7वें घर में सूर्य है, और 7वें घर में बुध का नीच का बैठना। तो तीनों के जो उपाय हैं यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, गुरु के ये उपाय हैं। और अभी गुरु के उपाय वैसे भी जरूरी हैं, क्योंकि भाई गुरु की इसकी चल रही है दशा। अभी चलिए 5 महीने से, अभी देखो 27 में ख़त्म होनी है। और गुरु के और भी कई बुरे फल मैंने बोले थे कि संतान संबंधी चिंता, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, और भी लाइफ में स्ट्रगल चिंता बढ़ेगी। तो गुरु के उपाय जरूर करें। और ये जो सूर्य के 2 उपाय हैं वो कर ले, और बुध के जो पाठ है वो शाम को पढ़ने हैं या सुनने हैं। बाकी देखो जी, अब मतलब आपका जो विवाह का सवाल आपने जो बोला था वो मैंने कवर कर दिया है। अब वैसे इसका जो ये जो दोष बना है राहु केतु वाला, इसको मैं अभी कवर करूँगा, क्योंकि मैंने बोला ये राहु केतु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। राहु 8वें घर में बैठा है और केतु बैठा है दूसरे घर में। अब सवाल कि इस काल सर्प दोष का नुकसान क्या होगा?
ये जिन घरों में बैठे हैं इन घरों की हानि करेंगे। जैसे राहु 8वें घर में बैठा है तो राहु 8वें घर को ख़राब कर देगा, और केतु दूसरे घर में बैठा है, धन का घर जो है धन की हानि कर देगा। मतलब केतु इसको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन कम आना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है केतु की वजह से। और राहु 8वें घर में बैठ के 8वां घर जो है, 8वें घर में राहु जब भी बैठता है, वैसे भी राहु 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया, और बैठा भी यहाँ पे मंगल की राशि है, शत्रु राशि है, और बैठा भी कुंडली में काल सदोष है। मतलब राहु का बुरा फल ज़्यादा से लड़कियों को मिलेगा जब कभी राहु की दशा इसकी चलेगी। और राहु की दशा भी इसकी पीछे निकली है गुरु की दशा से पहले, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि राहु की दशा में इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। जैसे ये राहु की दशा है, ये लड़का चाहे नोट कर ले, ये तीसरा महीना 22 में चली थी और अभी ख़त्म हुई है जनवरी 25 में। नोट कर ले ये जो कि जब ये दशा आई थी तब इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, 22 से लेकर 25 तक। क्या दिक्कतें आई होंगी? राहु दिक्कतें क्या देगा? एक तो राहु 8वें घर में बैठ के इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ ख़राब होना, पेट का रुख दे देना, या और गुद्दे का रुख होना, या और भी राहु दिक्कतें पैदा करता है। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाना, धन की हानि होना। चौथे घर को देखें, यहाँ पे नीच राशि है, चौथा घर है माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। फिलहाल अभी राहु की देखो दशा खत्म हो चुकी है। सवाल है कि लड़का राहु के उपाय कोई उपाय करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर पाठ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, अगर राहु की आज दशा होती इसको मैं पाठ पूजा बोल देता, लेकिन राहु की दशा है नहीं। फिर भी इसको मैं राहु का 1-2 उपाय बोल देता हूँ, जिसमें से पहला उपाय है राहु का दान कर दिया करे। दान तो करता रहे, जो राहु की वस्तु है उनका दान करता रहे। कब करना है? शनिवार को जरूर करे, या आगे पीछे भी कर दिया करे जब भी कभी टाइम लगे। और बाकी राहु जो है कुछ देवी देवताओं से प्रसन्न होता है, जैसे कि शिव जी हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। मतलब इसको जिसको पूजा उपासना लगती है अच्छी वो भी कर ले, किसी न किसी देवी देवता की पूजा उपासना कर ले, चाहे शिव जी का कर ले पूजा उपासना, चाहे वैसे शिव जी ज़्यादा बेस्ट है, शिव जी, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। मतलब राहु भी जो जिसकी पूजा उपासना करता है वो शिव जी है। तो चाहे दोनों उपाय कर ले, लेकिन दान जरूर करे राहु का, क्योंकि ये दोष जो है ये भी भाई लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें पैदा करता है। और मैं फिर बोलूँगा भी राहु की जो दशा इसके पीछे निकली है, 2-3 साल की दशा थी, उसमें काफ़ी इसको चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, रुकावटें लाइफ में आई होंगी। फिलहाल अभी इसी घर में देखो 8वें घर में जो मंगल है ये अच्छा है, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, और मंगल क्या करेगा? राहु के दोष को भी काफ़ी कम कर देगा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, ये अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। बाकी इसका देखो जी, ये जो चंद्रमा बैठा है छठे घर में, चंद्रमा भी इसका 2-3 कारणों से मुझे ख़राब लगा है, क्योंकि तो चंद्रमा बैठा है छठे घर में, घर अच्छा नहीं, और यहाँ पे बैठा भी शनि की राशि है, शत्रु राशि, और बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा खासकर अपनी दिक्कतें चंद्रमा की दशा में ज़्यादा आएंगी। छठा घर रोग का है, चंद्रमा इसको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। ये कर्ज का घर है, इसको कर्जदार बना देगा। और चंद्रमा का अपना घर है ये 11वां घर। 11वां घर इस लड़के की इनकम का घर है, इसकी जो आमदन है वो कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहनों का। 11वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा, लाभ भंग योग बना। क्योंकि दशा में देखो जी ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। चंद्रमा की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। चंद्रमा की दशा में शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ना, शत्रु कोर्ट केस को लेकर दिक्कतें आना, क्योंकि ये मैंने बोला राहु के नक्षत्र में भी है, दुश्मनों का घर है, और घर भी अच्छा नहीं। लेकिन चंद्रमा के भी जो देवता हैं वो है शिव जी। तो अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना भाई करता है, चंद्रमा भी इसका अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला था राहु केतु जो लेके बैठे हैं काल से दोष, तो राहु का तो उपाय मैंने यहाँ पे बता दिया। और केतु के लिए क्या करना है? केतु क्योंकि दूसरे घर बैठा धन की हानि करेगा, तो केतु के लिए लड़का कुत्तों को रोटी डाला करे, कुत्तों कुछ ना कुछ डाल दिया करे, चाहे रोटी डाल दे, बिस्कुट डाल दे। अगर वहीं पे दुबई पे है कुत्ते जहाँ ये काम करता है ठीक है, नहीं तो चाहे रहने दे इसको। बाकी आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी इसके ऊपर, क्योंकि आज इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर वो है शनि का, जिसकी चल रही है महादशा, 8 में चली है दशा और 27 में ख़त्म होगी। और 27 के बाद इसके ऊपर आगे जो आने वाली है बड़ी दशा किसकी आएगी भाई? दशा आएगी बुध ग्रह की, बड़ी महादशा आगे। और बुध इसका नीच का मतलब बुध की दशा आगे जो आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या दिक्कतें बढ़ेंगी? बुध की दशा में अगर इसका दोबारा विवाह होता है तो बुध क्योंकि पत्नी घर बैठा है, बुध भी इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। और बुध काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, इसकी हेल्थ को ख़राब कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो बुध के मैंने उपाय बोले, अगर ये बुध के उपाय करता है तो ये दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। मतलब बुध के अभी भी जो उपाय बोले थे ये 2 उपाय जरूर करें। बुध कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ। लेकिन बुध की जब दशा इसकी चलेगी 27 के बाद, इसने बुध के देखो जी और भी काफ़ी उपाय हैं वो करने हैं यहाँ पे। वो
उपाय मैं बता देता हूँ। ये देखो काफ़ी उपाय हैं बुध के। बुध की दशा में इसने बुध देवता का व्रत रखना है, कथा आरती करे, बुध देवता की गणेश जी की पूजा उपासना करे। मतलब बुध के भी जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, उनकी पूजा उपासना, बुध गायत्री मंत्र करने। ये उपाय अभी इतने ज़्यादा नहीं करने हैं जब बुध की चलेगी दशा। और ये देखो बुध की दशा 17 साल की इसके ऊपर चलेगी, 17 साल। फिलहाल अभी बुध के उपाय सिर्फ मैंने 2 उपाय बोले हैं। और अभी इसके ऊपर क्योंकि दशा है शनि की, सवाल कि ये कैसा, ये रले मिले फल देगा। तीसरे घर में बैठा है, इसको मेहनती साहसी बनाएगा। 5वें घर का मालिक है, वैसे अपने घर को देख रहा है। बुध शनि वैसे संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, तो इसको देखो जी। और अभी इसकी एक साढ़े सदी भी चल रही है। साढ़े सदी भी क्योंकि शनि की होती है, जो कि अभी 2.5 साल की पड़ी है। इसको मैं शनि का भी एक उपाय बोलूँगा करने के लिए, जिसमें से शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले। तो ये उपाय मैंने क्यों बोला है, सवाल आपका ये भी होगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो जी आज सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। ठीक है, शनि वैसे ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ताकि दशा शनि की जो चली है वो अच्छी जाए। और एक इसके ऊपर साढ़े सदी भी चल रही है, और साढ़े सदी किसकी होती है, शनि की। मतलब शनि चालीसा का पाठ अगर पढ़ता है तो महादशा शनि की जो चली वो और अच्छी जाएगी, और साढ़े सदी का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। तो रात के समय ये पाठ पढ़ लिया करें। तो फिलहाल ये उपाय मैंने लिखे हैं इसको। एक तो देखो जी इसके विवाह के हिसाब से मैंने उपाय बताए हैं। विवाह में जो दिक्कतें आई हैं वो 3 ग्रहों की वजह से आई हैं, और तीनों के उपाय यहाँ पे लिख दिए हैं, गुरु सूर्य बुध के। और बाकी इसका राहु केतु क्योंकि दोष लेके बैठे हैं, उसके लिए मैंने राहु केतु के ज़्यादा चलो पाठ पूजा नहीं लिखे, लेकिन राहु के लिए मैंने राहु का दान बोला है। और राहु के देवता शिव जी की पूजा उपासना, और केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी डाले। और बाकी इसका जो चंद्रमा है उसके लिए भी शिव जी की पूजा उपासना कर ले। और बाकी शनि की जो बड़ी महादशा और शनि की साढ़े उसके लिए शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले। तो ये पाए में से एक बार दोबारा समझ लो। कुछ पाए हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के समय इस लड़के ने क्या करना है, जब ये रात को बैठेगा, रात को एक तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले। उसके बाद बुध कवच बुध स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। ये तो हो गया रात के समय या शाम के समय। और सुबह टाइम क्या करना, जब ये सुबह उठेगा, सुबह उठ के पहले सूर्य को जल दे सबसे पहले तो। उसके बाद अपना बैठ के गुरु का मंत्र कर ले एक माला, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। उसके बाद बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इनको दोनों को ऑडियो लगा के सुन लिया करें 2-2 3-3 बार। और बाकी विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ पढ़ सकता है पढ़ ले, या सुन ले कोई पाठ। और बाकी बृहस्पति की आरती जो है वो करनी है पाठ पढ़ने के बाद, या यूट्यूब पे इसको मिल जाएगी। और इसको अगर व्रत रखना आता है तो हर बृहस्पतिवार को व्रत रख ले, कथा कर ले। नहीं आता कोई बात नहीं, पीले कपड़े कम यूज़ करे। और जिस दिन बृहस्पतिवार होगा उस दिन इसने करना है बृहस्पति का दान। क्या दान है, पीले रंग का दान करना है। आपको मैं वीडियो वो भेज दूंगा अलग से, वो देख लेना। तो इसको एक तो मैंने बृहस्पति का दान बोला है, एक सूर्य का दान बोला है संडे को जो करना है, और एक इसको राहु का दान बोला है जो कि शनिवार को या आगे पीछे कर दिया करे। बाकी देखो जी इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसने पुखराज धारण कभी नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, और कोई रत्न धारण इसको मैं बोलूँगा मत करे। करना है शुक्र रत्न ये धारण कर सकता है, चाहे शुक्र का जो रत्न है चाहे ओपल कर ले, या वाइट टोपाज कर ले, या जरकन कर ले। शुक्र क्योंकि इसका अच्छा उसका रत्न धारण कर सकता है, और कोई रत्न धारण मत करे।